जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ये वाक्य आपको टेलीफोन की लाइंस पर तो सुनने को मिल ही रहा है, लेकिन हमें यह ब्रह्म वाक्य दिया है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने। लेकिन यह वाक्य मुझे लगता है सत्ता पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि आज हम बात कर रहे हैं कोरोना की। पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व में हाहाकार मचाने वाला कोरोना आज देश के हर नागरिक के लिए मुसीबत बन गया है और पूरे देश में कोरोना को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जनता को यह संदेश दिया है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन क्या वह खुद इस रूल को अपने ऊपर लागू कर रहे हैं? चलिए जानते हैं इस बारे में, और इस तरह की खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। नमस्कार, मैं सुभाष सिंगाठिया स्वर्ण आभा न्यूज़ के हमारा प्राइम टाइम कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चुनाव की बयार है और बिहार में चुनाव है। जाहिर है जब चुनाव है तो प्रधानमंत्री जी भला बिना प्रचार के आखिर कैसे रह सकते हैं। आप सबको ये पता ही है कि देश या उसके किसी हिस्से में चुनाव हो और हमारे प्रधानमंत्री जी की रैलियों में भारी भीड़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यह संभव ही नहीं है। और अब कोरोना महामारी के चलते साहिब ने देशवासियों को संबोधित तो कर दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करो, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन ना हो, ताकि भीड़ नाम की चीज़ आए ही नहीं। लेकिन अब चुनाव है तो भीड़ तो चाहिए नेताओं को। तो भाड़ में जाए कोरोना का रोना, जब तक चुनाव है होना तो कैसा कोरोना। 2 गज की दूरी, लेकिन राजनीति करनी बहुत अधिक जरूरी। पर यह 2 गज की दूरी वाला उपदेश नेताओं के लिए और राजनीति करने वालों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है, आप और हम जैसे लोगों के लिए है। आपको याद हो जब पूरा देश घरों में कैद पड़ा था, तब राजस्थान में सरकार को अस्थिर करने के प्रयास हुआ। आपको याद हो जब पूरा देश घरों में कैद पड़ा था, तब राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने के बेहद प्रयास हुए। तब राजस्थान के सभी कांग्रेसी विधायकों को होटल में खूब आवभगत हुई, तब भी कोरोना का कोई डर नहीं था। ठीक वैसे जैसे अब बिहार में चुनाव है, मगर वहाँ कोरोना का पाठ पढ़ाने वाले चाहे अन्य नेता हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि आने वाले दिनों में वो 1 दर्जन से अधिक रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। क्या उन रैलियों में भीड़ नहीं होगी, या वो भीड़ जो बिल्कुल हमारे सामने होगी वो वर्चुअल भीड़ तो है नहीं? अगर होगी तो बताइए, कोरोना से बचाव के लिए क्या भारी भीड़ वहाँ की रैलियाँ संभाल पाएगी? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हजारों लाखों लोगों की भीड़ वाली रैलियों को संबोधित करने के आदि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भला उसमें कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाएंगे? यह कतई संभव नहीं है। ऐसा नहीं कि यह रैलियां सिर्फ मोदी जी करने वाले हैं, ऐसा करने वाले सभी दलों के नेता हैं। लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव की रैलियों में लोग लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना जैसा कुछ है नहीं कि लोगों को लापरवाही का ज्ञान बांटने वाला हमारा सिस्टम, हमारे नेता, प्रशासन, शासन और देश के लिए प्रधानमंत्री खुद इसकी पालना करना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। जब आप लोग खुद किसी प्रकार की एहतियात नहीं बरत रहे हैं तो देश को ज्ञान बांटने का अधिकार आखिर आप लोगों को फिर भी दिया किसने? वह कहावत आपने सुनी है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं मगर खाने के कुछ और आज ठीक यही देश की राजनीति में भी हो रहा है। देश में नहीं, नियम कायदे और पुलिस की लाठी सिर्फ जनता को ठोकने के लिए है, न कि नेताओं और उनके चेले चपाटों के लिए। जब बात नेताओं की रैलियों की आती है तो कानून नाम की चिड़िया पता नहीं कहाँ से उड़ जाती है, और जब किसी गरीब की बात आ जाए तो कानून का डंडा ऐसी ऐसी जगह पर पड़ता है कि कल्पना मात्र से ही दिल डर से सहम जाता है। अब ऐसे में इनसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा चमत्कार ये लोग करने वाले हैं कि चुनावी रैलियों में कोरोना का कोई खतरा नहीं होगा,
लेकिन बाकी सभी जगह कोरोना का खतरा ही खतरा है। ऐसी कौन सी दवाई ये चुनाव रैलियों में छिड़कने वाले हैं जिससे वहां से कोरोना के वायरस मर जाएंगे, जहां इनकी रैलियां होगी, जहां इनकी सभाएं होगी, लेकिन बाकी सब जगह यह वायरस नुकसान पहुंचाता रहेगा। अगर ऐसी कोई चमत्कारी उपाय या दवा इनके पास है तो पूरे देश में क्यों नहीं छिड़का देते। लाखों करोड़ों लोग कोरोना काल में हाथ धोने के चक्कर में अपने अपने धंधों से हाथ धो बैठे, लेकिन उसकी किसी को चिंता नहीं है। चिंता है तो सिर्फ सत्ता पर काबिज होने की, सत्ता की उस कुर्सी की। अब दल चाहे कोई हो, वहां से भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर कोई और दल। कुल मिलाकर बात यह है कि आप इन नेताओं के लिए मात्र 130 करोड़ की संख्या है, और ये 30 करोड़ 130 करोड़ आप लोग बहुत सुन चुके हैं पिछले 6 सालों में। इससे अधिक आपकी कोई हैसियत नहीं है। खैर, जब तक आप लोग खुद भी इस 130 करोड़ की जनसंख्या में अपने आप को देखते रहेंगे, तब तक ये नेता भी आपको सिर्फ एक संख्या की तरह देखेंगे, न कि इस देश का एक नागरिक। अभी भी वक्त है, जागिए, उठिए और अपने अधिकारों और आपके साथ हो रही दोगली राजनीति के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करिए। इसी में आपका भला है और देश का भला है, और राजनीति हो सकता है इससे कुछ सुधरे। शुभ रात्रि।